हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एपेक्स लर्निंग ऑनलाइन। आज हम 8th चैप्टर पढ़ेंगे 10th क्लास का, जिसका नेम है द समन एट बनारस। समन यानी होता है उपदेश। ठीक है, तो बनारस के अंदर उपदेश दिया गया था गौतम बुद्ध के द्वारा। गौतम बुद्ध के बारे में है ये चैप्टर, उनके लाइफ के बारे में, और किस तरीके से उन्होंने फिर उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, कहाँ हुई, ये सारी बातें। उन कुछ बचपन की भी बात है, ये सारी बातें हम पढ़ेंगे। इसमें कुछ वर्ड दिए हैं, जैसे कि व्हाट इज समन, और समन में और लेक्चर में, टॉक में क्या डिफरेंस है। तो समन एक्चुअल में हम जो धार्मिक उपदेश देते हैं ना, धर्म के बारे में कुछ बात कहते हैं कि लोगों से, उसको तो बोलते हैं समन। और लेक्चर बोलते हैं किसी सब्जेक्ट के बारे में हम कोई बात कहें। और टॉक सिंपल कन्वर्जेशन होती है ना, बातचीत। तो ये डिफरेंस डिस्कस करने के लिए कहा गया था। चैप्टर की शुरुआत यहाँ से होती है। हम चैप्टर की शुरुआत करते हैं, और चैप्टर की शुरुआत में लिखा हुआ है गौतम बुद्ध, जिनकी ये एज है ना 563 और 483 BC। तो उन्होंने, उनकी जो लाइफ है ना, उसकी लाइफ की बिगन हुआ था ना, बिगन यानी शुरुआत। उनके लाइफ की शुरुआत कैसी हुई? एज ए प्रिंस, एक राजकुमार की तरह। नेम्ड, जिनका नाम था बचपन में सिद्धार्थ गौतम। सिद्धार्थ गौतम उनका नाम रखा गया था, और एक राजकुमार थे इन नॉर्थन इंडिया, नॉर्थ इंडिया के अंदर। 12 साल की उम्र में ही वॉज सेंट अवे, उनको भेजा गया फॉर स्कूलिंग इन द हिंदू सेक्रेड स्क्रिप्चर, हिंदू की स्कूल के अंदर भेजा गया था। और क्या सिखाने के लिए? पवित्र ग्रंथ के बारे में। हिंदू और सेक्रेड, सेक्रेड यानी होता है पवित्र, स्क्रिप्चर यानी ग्रंथ। हिंदू पवित्र ग्रंथ के बारे में उनको पढ़ने के लिए भेजा, अध्ययन करने के लिए। एंड 4 years लेटर, और 4 साल के बाद ही रिटर्न होम, वो वापस घर लौट गए। टू मैरी, और उनकी शादी हुई अ प्रिंसेस, एक राजकुमारी से। दे हैड ए सन, फिर उनके एक बेटा हुआ। एंड लिव्ड फॉर 10 years एज, और 10 सालों तक उन्होंने अपना जीवन जिया एज, जैसे बेफिटेड लॉयलिटी, एक राज ठाट बाट से। बेफिटेड यानी होता है ठाट बाट, राज ठाट बाट से। लॉयल्टी यानी राजतंत्र है ना, राज ठाट बाट से उन्होंने अपना जीवन जिया। एट अबाउट द एज ऑफ 25, 25 साल की उम्र में द प्रिंस, उस राजकुमार को। हियर टू फोर, ये जो राजकुमार था, यहाँ तक। हियर टू फोर यानी यहाँ तक। सील्ड यानी बचा हुआ, बचा हुआ था। फ्रॉम द सफरिंग ऑफ द वर्ल्ड, इस संसार की दुख और पीड़ा, तकलीफ से। वाइल आउट हंटिंग, जब उनको मौका मिला, वो बाहर गए शिकार करने के लिए। तो चांस अपॉन यानी देखने का मौका मिला। तो क्या मौका मिला? ए सिक मैन, एक बीमार आदमी को देखने का। देन एन एज्ड मैन, और एक बूढ़े आदमी को देखने का। देन ए फ्यूनरल प्रोसेसन, और फिर एक शव यात्रा देखने का मौका मिला। एंड फाइनली ए monk, और फिर एक सन्यासी को उन्होंने देखा, जो कि बेगिंग कर रहा था, भीख मांग रहा था। फॉर आर्म्स है ना, भिक्षा मांग रहा था। दीज साइट, ये जो दृश्य था, ये जो नज़ारे थे। सो मूव्ड हिम, उन्होंने, उनके मन को पूरा हिला कर रख दिया ना, अंदर से उनको हिला कर रख दिया। देट ही एट वंस वेंट आउट इनटू द वर्ल्ड, फिर एक दिन वो इस संसार के अंदर बाहर निकल गए, इस संसार के अंदर घर को छोड़कर निकल गए। टू सीक, तलाश करने के लिए। एनलाइटनमेंट, ज्ञान की है ना, ज्ञान की तलाश में वो निकल गए। और कंसर्निंग यानी होता है विचार करना, विचार करते हुए। और सौरव, दुख के अंदर। ही हैड विटनेस, संसार में निकल गए ना, ज्ञान की प्राप्ति। और वो ज्ञान किसकी, जो किसका ज्ञान था? वो था कंसर्निंग, मतलब चिंतित। और ये जो सौरव था, जो जो उन्होंने देखा था, है ना, विटनेस यानी जो उन्होंने देखा था, उसकी तलाश के अंदर। ही वंडर्ड फॉर 7 years, और वो 7 सालों तक इधर उधर भटकते रहे। एंड फाइनली सेट डाउन अंडर ए पीपल ट्री, और आखिरकार वो एक बरगद के पेड़ के नीचे बैठ गए। वेयर ही वो टू स्टे, जहाँ पर उन्होंने कसम खाई तब तक ठहरने की। स्टे यानी ठहरना, तब तक ठहरने की। अनटिल एनलाइटनमेंट कम, जब तक कि उनको ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो। एनलाइटेंड आफ्टर 7 days, अब उनको एनलाइटेंड हुआ, ज्ञान की प्राप्ति हुई 7 दिन के बाद। ही रीनेम्ड द ट्री, उन्होंने उस पेड़ को नाम दिया द बोधि ट्री, बोधि का ट्री है ना, जिसका नाम होता है ट्री ऑफ विजडम, जिसका मीन होता है ज्ञान का जो पेड़ है, वृक्ष।
एंड बिगन टू टीच, और उन्होंने फिर स्टार्ट कर दिया टीच सिखाना, है ना, एंड टू शेयर हिज न्यू अंडरस्टैंडिंग, अपनी नए विचारों को, नए सोच को उन्होंने लोगों को बताना स्टार्ट कर दिया। एट दैट पॉइंट ही बिकेम नोन एज द बोधिज, उस समय तक वो बोधिज बुद्ध के नाम से, गौतम बुद्ध के नाम मशहूर हो गए। एंड एवोकन, जिनका मीनिंग होता है जागरूक, एवोकन है ना इनलाइटनमेंट यानी ज्ञानी। द बुद्ध प्रीच्ड हिज फर्स्ट sermon, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया एट द सिटी ऑफ बनारस, बनारस शहर के अंदर। मोस्ट होली ऑफ डिपिंग प्लेस ऑन द रिवर गंगा, जो कि सबसे ज़्यादा पवित्र स्थान माना जाता था नदी के अंदर, है ना, गंगा नदी के अंदर। वहाँ पर डिपिंग किया करते थे, डुबकी लगाया करते थे। देट समन हैज़ बीन प्रिजर्व्ड, और यहाँ का जो पहला जो समन था ना, वो सुरक्षित रखा गया था। एंड इट गिवन हियर, जो यहाँ पर दिया गया था, इट रिफ्लेक्ट्स द बोधिस, क्योंकि इस उपदेश के अंदर गौतम बुद्ध की जो बुद्धिमानी की जो जो झलक है वो दिखाई देती है। अबाउट वन इंस्क्रिप्टेबल काइंड ऑफ सफरिंग, जो उन्होंने लगातार जो दुख पीड़ा को भुगते हुए, तकलीफ पाते हुए उस ज्ञान की प्राप्ति के लिए सहा था ना, जो कि इंस्क्रिप्टेबल यानी होता है जिसको हम समझ नहीं सकते, ऐसी पीड़ा जो उन्होंने मिली थी, तो उसके लिए वो उनको पहले को सुरक्षित रखा गया था। अब यहाँ पर एक किस्सा गौतमी की एक घटना है जो कि हम पढ़ेंगे। तो किस्सा गौतमी हैड एन ओनली सन, उसके एक ही बेटा था। एंड ही डाइड, और वो मर गया था। इन हर ग्रीफ, उसके दुख के अंदर, सी कैरिड द डेथ चाइल्ड, वो उस बच्चे को, मरे हुए बच्चे को ले जा रही थी, है ना, टू ऑल हर नेबर्स, अपने सभी पड़ोसियों के पास। आस्किंग, और उनसे पूछ रही थी, देम फॉर मेडिसिन, क्या कोई उनके पास कोई दवा है। एंड द पीपल सेड, और लोग कहते थे, सी हैड लॉस्ट हर सेंस, जब वो दवाई मांगती थी अपने बच्चे के लिए कि उसको ठीक करने के लिए कुछ है, तो उस लोग कहते थे कि इसने अपना सेंस खो दिया ना, ये अपने बच्चे के लिए पागल हो गई है। द बॉय इज़ डेड, ये तो बच्चा मर गया है। एट लेंथ, कुछ दूरी पर, किस्सा गौतमी मेट ए मैन, वो एक आदमी से मिलती है। हु रिप्लाइड टू हर रिक्वेस्ट, जो उसकी रिक्वेस्ट का रिप्लाई करता है। आई कैन नॉट गिव दी मेडिसिन, दी यानी होता है तुम्हें, मैं तुम्हें मेडिसिन तो नहीं दे सकता। फॉर दाई चाइल्ड, दाई यानी होता है तुम्हारा, तुम्हारे बच्चे के लिए मैं मेडिसिन तो नहीं दे सकता। बट आई नो ए फिजिशियन हु कैन, लेकिन मैं एक ऐसे डॉक्टर को, फिजिशियन को जानता हूँ जो ये कर सकता है। द गर्ल सेड, उस औरत लड़की ने कहा, प्रे, मैं तुमसे प्रार्थना करती हूँ, प्लीज़ टेल मी, मुझे बताओ, सर, हु इज़ इट, वह कौन है। एंड द मैन रिप्लाइड, और उस आदमी ने जवाब दिया, गो टू द सक्यामुनि द बोधि, सक्यामुनि जाओ बुद्ध के पास। किस्सा गौतमी रिपेयर्ड यानी होता है चले जाना ना, जाना, गो। तो वहाँ जाती है तो बोधिज एंड क्राइड, और चिल्लाने रोने लग जाती है। लॉर्ड एंड मास्टर, मालिक कहते हुए कहती है, गिव मी द मेडिसिन्स, मुझे ऐसी दवा दो, दैट विल क्योर माई बॉय, जो मेरे बच्चे को ठीक कर दे। द बुद्ध आंसर्ड, बोध आंसर देता है, आई वॉन्ट टू ए हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड, कि मुझे सरसों के बीज चाहिए ना, एक हैंडफुल, थोड़े से सरसों के बीज लेके आओ। एंड वेन द गर्ल इन हर जॉय प्रोमिस्ड, और जब वो लड़की है खुशी से वादा करते हुए, प्रोक्योर यानी होता है हर्ष, हर्ष से वादा करते हुए वो लाने के लिए जाती है। द बोधिज एडेड, उसी समय बोधिज और ऐड करते हैं, उसे रोक कर कहते हैं, द मस्टर्ड सीड मस्ट बी टेकन फ्रॉम ए हाउस, वो जो सरसों के बीज है वो ऐसे घर से लाना है, वेयर नो वन हैज़ लॉस्ट ही चाइल्ड, जिस घर के अंदर किसी की भी डेथ नहीं हुई है, जिस घर के अंदर कोई बच्चा नहीं मरा है, जिस घर के अंदर कोई हस्बैंड नहीं मरा है, जिस घर के अंदर कोई पेरेंट नहीं मरे हैं, जिस घर के अंदर किसी ने कोई दोस्त नहीं मरा है। तो मतलब वो दाने उस घर के होने चाहिए जिस घर के अंदर किसी ने किसी को खोया नहीं है। पुअर किस्सा गौतमी नाउ वेंट फ्रॉम हाउस टू हाउस, अब जो किस्सा गौतमी है वो घर घर जाती है। एंड द पीपल पिटेड हर, और जब जाती है दाने मांगती है तो लोग उस पर पिटी करते हैं, दया करते हैं। एंड सेड, और कहते हैं, हियर इज मस्टर्ड सीड, ये लो सरसों के बीज, टेक इट। बट वेन सी, लेकिन जब उसको दाने देती है तो कब वो किस्सा गौतमी उनसे पूछती है, डिड ए सन और ए डॉटर, ए फादर और मदर डाई इन योर फैमिली, क्या आपके घर के अंदर कोई बच्चा या कोई बेटी या कोई बेटा
या कोई मम्मी पापा मरे हैं आपके घर के अंदर, दे आंसवर्ड हर, तो वो जवाब देते हैं किस्सा गोमती को एलास। एलास एक एक्सक्लेमेटरी वर्ड होता है जो दुख को व्यक्त करता है ना, तो वो कहते हैं द लिविंग्स आर फ्यू, दुख करते हुए वो कहते हैं कि जो जीवित है ना उस घर में कम है, बट द डेथ आर मैनी, लेकिन इस घर में मौतें ज़्यादा हुई है, ऐसा कहते हैं। डू नॉट रिमाइंड अस ऑफ आवर डीपेस्ट ग्रीफ, और ये कहते हुए किस्सा गोमती से वो घर वाले कहते हैं कि हमें याद मत दिलाओ, रिमाइंड यानी याद दिलाना, हमें याद मत दिलाओ हमारे दुख को, है ना, गहरे दुख को याद मत दिलाओ। एंड देयर वॉज नो हाउस बट, और वो कहते हैं कि कोई भी ऐसा घर नहीं है बट सम बिलोड, जहाँ पर किसी ने अपना बिलो जो जो उनके करीबी, वन हैड डाइड इन इट, जो ऐसा कोई घर नहीं मिलेगा जहाँ पर किसी ने अपना करीबी, अपना रिश्तेदार नहीं खोया हो। किस्सा गौतमी बिकेम वेरी एंड होपलेस, किस्सा गोमती है वो बहुत थक जाती है और होपलेस नाउम्मीद हो जाती है। एंड सेट डाउन एट द वे साइड वॉचिंग द लाइट ऑफ द सिटी, और एक बाहर आकर सिटी शहर सड़क के अंदर बैठ जाती है और वहाँ पर वो एक लाइट को देखती रहती है शहर के। एज दे फ्लिकर्ड अप, जैसे वो चसती है बुझती है। एंड वर एक्सटिंग्विश्ड अगेन, और उसके बाद वापस बुझ जाती है फिर चसती है। एट लास्ट द डार्केस्ट ऑफ द लाइट रेन ओवरवेयर, आखिरकार जब वो बुझ जाती है तो बहुत अंधेरा, रेन यानी होता है वैसे तो शासन करना, लेकिन यहाँ पर होता है छा जाना, हर जगह एक अंधेरा छा गया जब वो लाइट बुझ गई। एंड सी कंसिडर्ड द फेट ऑफ मैन, और उसके बाद उसको कंसिडर्ड हुआ, मतलब पता चला उसको, ये पता चला कि द फेट यानी भाग्य, कि इंसान का भाग्य क्या है। देट देयर लाइव्स फ्लिकर्ड अप, कि जैसे इंसान की भी का भी जीवन ऐसे ही है, उनकी एक लाइफ मिलती है, उनकी लाइफ चलती रहती है। एंड आर डिस्टिंग्विश्ड अगेन, तो जब जीवित होती है इंसान की लाइफ, तो एक उसकी जीवन को बुझ जाना भी है, उसका जीवन का अंत भी होना है। एंड सी थॉट टू हर सेल्फ, और वो खुद ही विचार करती है, हाउ सेल्फ इज़ एम आई इन माई ग्रीफ, वो कहती है कि मैं मेरे दुख के अंदर कितनी मतलबी बन गई थी, मेरे दुख के अंदर कितनी सेल्फिश हो गई थी। दैट इज़ कॉमन टू ऑल, मौत तो सबके लिए कॉमन है, मौत तो सबको ही आनी है। येट इन दिस वैली ऑफ डेजोलेशन, इस निराशा के संसार के अंदर, दुखे के इस संसार के अंदर, देर इज ए पाथ दैट लेड्स हिम टू इमोर्टलिटी हु हैड सरेंडर ऑल सेल्फिशनेस, तो इस संसार के पाथ के अंदर सभी को क्या कर देना, जो जो सरेंडर कर देता है दुखों के संसार में, है ना, दुखों के संसार के अंदर एक ऐसा भी रास्ता है जो उसको मृत्यु की तरफ, जो सरेंडर है ना, समर्पण की तरफ, जो अपने सेल्फनेस को समर्पण कर देता है तो उसको अमरता की तरफ ले जाता है। अब आगे द बौद्ध सेड, और बौद्ध धर्म कहते हैं उनसे, द लाइफ ऑफ मॉर्टल इज़ इन दिस वर्ल्ड, हमारे जो जीवन है ना वो नश्वर है इस संसार के अंदर। एंड ये इस संसार के अंदर हमारा जो जीवन है, जो मॉर्टल लाइफ है, ठीक है, वो ट्रबल तकलीफ़ में है, ब्रीफ और छोटी है, और कंबाइंड विद पेन, और उसमें भी बहुत ज़्यादा दुख और तकलीफ़ें हैं। फॉर देयर, और यहाँ से, इससे, इज़ नॉट मैनी मीन्स बाई विच दोज देट हैव बीन बॉर्न कैन अवॉइडेड, और इन संसार के अंदर कोई भी नहीं है जो अपनी मौत को अवॉइड कर दे, है ना, मौत से बच सके। इस संसार के अंदर मौत सभी को आनी है। आफ्टर रीचिंग ओल्ड एज, जब हम बूढ़े हो जाते हैं, ओल्ड एज पर पहुंच जाते हैं, देयर इज़ डेथ, तो मौत निश्चित है। ऑफ सच ए नेचर, और यही प्रकृति है, आर लिविंग बीन्स, मनुष्य की। एज राइप फ्रूट, जैसे कि पके हुए फल को, आर अर्ली इन डेंजर, हमेशा खतरे के अंदर वो रहता है, ऑफ फॉलिंग, कभी भी वो फल गिर सकता है, इसे खतरे में रहता है। सो मॉर्टल वेन बर्न आर ऑलवेज, इस तरीके से जो मॉर्टल नश्वर होता है वो जब पैदा होता है तो ऑलवेज एक डेंजर, उसको खतरा रहता है, ऑफ डेथ, मौत का। एज ऑल अर्थ वेजल्स, अर्थन बोलते हैं मिट्टी के, और वेजल्स यानी बर्तन, जैसे कि मिट्टी के जो बर्तन बने हुए चीज़ें होती हैं, मेड बाय द पोटर, जो पोटर के द्वारा बनाई जाती है, पोटर बोलते हैं जो मिट्टी के बर्तन बनाता है, तो वो जो मिट्टी के बर्तन बनाता है, तो वो जो मिट्टी के बर्तन बनाता है, तो उस बर्तन का भी को भी हमेशा खतरा रहता है, कभी भी वो ब्रोकन हो सकते हैं। ऑन इज़ द लाइफ ऑफ द मॉर्टल, इसी तरीके से मॉर्टल का जीवन होता है। बोथ यंग एंड द एडल्ट, चाहे वो यंग हो चाहे वो बूढ़ा हो, बोथ दोज हु वर फूल्स और दोज हु आर वाइज, चाहे वो मूर्ख हो चाहे वो बुद्धिमान हो, ऑल फॉल इनटू द पावर ऑफ डेथ, सभी इस मौत के आगोश में सबको जाना है,
ऑल आर सब्जेक्ट टू डेथ, सभी को मौत का मजा चखना है। ऑफ दोज हु ओवरकम बाय डेथ, वो जिन्होंने वो जो जब मृत्यु है ना सबको आगोश में कर लेती है, अपने ओवरकेम है ना विजय पा लेती है। डिपार्ट फ्रॉम लाइफ, वो अपने जीवन से प्रस्थान कर जाते हैं। ए फादर कैन नॉट सेव हिज सन, एक बाप अपने बेटे को नहीं बचा सकता। नॉर किन्समैन देयर रिलेटिव्स, न ही सगे संबंधी अपने रिश्तेदार को बचा सकता है। मार्क्स, ध्यान रखिए, वाई रिलेटिव्स आर लुकिंग ऑन द लेमेंटिंग डीपली, याद रखिए जो जो रिश्तेदार तलाश में है ना अपने विलाप के अंदर, गहरे विलाप के अंदर रहते हैं। वन बाय मॉर्टल्स आर कैरिड ऑफ लाइक एन ऑक्स दैट इज लेड टू द शेल्टर, वो भी एक जैसे कि एक ऑक्स होता है, वो मॉर्टल, ये सभी मॉर्टल है जो जिस तरीके से ऑक्स है ना बेल को हमेशा एक सल्टर यानी होता है बुचड़ खाने के अंदर ले जाना ही उसका एक अंत जगह वही है। सो द वर्ल्ड इज अफ्लिक्टेड विद डेथ एंड डेथ, और इसी तरीके से संसार है वो भी एक जागरूक है इस बारे में, उसको पता है ना, अफ्लिक्टेड है मौत के बारे में और डिकेट के बारे में, है ना, इसके बारे में, नाश के बारे में, है ना, मौत और नाश के बारे में उसका होना ही है। मौत का अंत यही है। देयर फॉर द वाइज नॉट टू ग्रीव, इसलिए बुद्धिमान जो लोग होते हैं वो ग्रीव नहीं करते हैं, दुख नहीं करते हैं। नोविंग, ये जानते हुए, दैट द टर्म ऑफ द वर्ल्ड, क्योंकि इस संसार के रीति रिवाज को जो जानते हैं वो वाइज मैन कभी भी दुख नहीं करते। नॉट फ्रॉम वीपिंग नॉट फ्रॉम ग्रीविंग, न तो रोने से न दुख करने से। विल एनीवन ऑब्टेन पीस ऑफ माइंड, कोई भी हमारे माइंड की शांति हासिल नहीं कर सकता। ऑन द कॉन्ट्रेरी, उसके विपरीत, हिज पेन विल बिकम द ग्रेटर, उसके विपरीत उसका जो दुख है वो और भी बढ़ जाता है, ग्रेट हो जाता है। इससे क्या होता है, हिज बॉडी विल सफ़र, उसकी जो बॉडी है वो और भी सफ़र पीड़ित हो जाती है ना। ही विल मेक हिमसेल्फ सिक एंड पाल, वो अपने आप को बीमार और कमज़ोर कर लेता है। येट द डेथ आर नॉट सेव्ड बाय दिस लेमेंटेशन, क्योंकि डेथ है ना वो मौत को हम बचा नहीं सकते, मौत तो आनी है। हम किससे, हमारे विलाप से, हमारे जो मातम जो हम करते हैं, विलाप यानी होता है मातम ने, लेमेंटेशन यानी मातम जो हम करते हैं उससे किसी की मौत को रोक नहीं सकते। ही हु सीक्स पीस, वो जो अपने माइंड की तलाश करता है, शुड ड्रॉ द एरोज ऑफ लेमेंटेशन, उसको विलाप और ये जो तीर है कंप्लेंस का, ग्रीफ का, इन सब को दूर कर देना चाहिए। वन हु इज ड्रॉ आउट द एरो, वो जो इस तीर को दूर कर देता है, ऑफ बिकम द कंपोज्ड विल ऑब्टेन पीस ऑफ माइंड, वही रियल में अपने दिमाग की शांति हासिल करता है, प्राप्त करता है। ऑब्टेन यानी प्राप्त करना। ही हु हैज़ ओवरकम ऑल द सोरो, वो जो इस सभी को के सौरव दुख को हासिल करता है, वह जिसने सभी दुखों को विजित कर लिया, वही जो सभी को विजित कर लिया वह दुखों से मुक्त और हो जाएगा और पवित्र हो जाएगा, है ना। ब्लिस यानी होता पवित्र, दुखों से मुक्त हो जाएगा और पवित्र हो जाएगा। तो आज चैप्टर कंप्लीट हो गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग।